हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई, आप लोगों को पता है मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है इस टाइम पे। फिर भी जब भी टाइम मिलता है, जब भी मौका मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई, आज का जो टॉपिक ये है, वेयर हाउस के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। वेयर हाउस जॉब होता कैसे है, काम कैसा होता है। हम वेयर हाउस तो सुन लेते हैं कि ऐसा लगता है कि ईजी है, बट वहाँ जाने के बाद वेयर हाउस में काम होता क्या है, एग्जैक्टली क्या काम होता है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसकी सैलरी कितनी है, इसका अकोमोडेशन क्या है, फूड क्या देते हैं, इसके बारे में फुल डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिए तो वेयर हाउस का जो आपका थिंकिंग, जो डाउट, जो क्वेश्चन मार्क था, इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। तो शुरू करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है कि अगला वीडियो बनाओ। क्योंकि भाई, आप लोगों को पता है इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। जो मैं अब ऑलरेडी मौजूद हूँ मिडिल ईस्ट में, फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ एक कंटेंट लेके आता हूँ। भाई, सर्बिया इस टाइम पे वीज़ा रेशो ठीक है बट स्लो है थोड़ा। वीज़ा रेशो ठीक है बट स्लो है। तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट वेयर हाउस के बारे में बात करूँगा। जैसे कि आप लोग अप्लाई करते हैं, सारा डॉक्यूमेंट, सारा प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जाना होता है। आप जैसे सर्बिया जाते हो, आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी होने के बाद आप कंपनी में जाते हो। आपका काम क्या होता है, आपको काम क्या दिया जाता है, या हमारे को लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, काम का क्या क्या सिस्टम है, हर चीज़ के बारे में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊँगा। तो प्लीज़ समझना। अगर नहीं समझ पाए फिर से बैक होके फिर से समझ लेना। जैसे कि भाई, पहले आप अप्लाई करते हो, बेस्ट से बेस्ट कंसल्टेंट चूज़ करना। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे से अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपको आपकी होम कंट्री से आपको यूरोप पहुँचाने के लिए, सर्बिया पहुँचाने के लिए। तो अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना, उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना, उसका गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस है कि चेक कर लेना। उसके बाद अप्लाई करना। उसके बाद वो आपको 3 डॉक्यूमेंट देगा। वो एक साथ भी दे सकता है, अलग अलग भी दे सकता है। ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आने के बाद आप ज़रूर वेरीफाई करवा लेना भाई। मानो मेरी बात, ज़रूर वेरीफाई करवा लेना। किसी से भी करवा सकते हो आप। अगर आप मुझसे वेरीफाई करवाते हो डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको इनेबल कर दो। उसको इनेबल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर मुझे मैसेंजर का लिंक में इनेबल किया हुआ स्क्रीनशॉट भेज दो। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ में मुझे भेज देना, तो मैं वेरीफाई करके आपको दे दूंगा वो फेक है, ओरिजिनल है, जो भी है। और कंपनी का फुल अपडेट मैं आपको बता दूंगा। ये रहा, आपने अप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट्स आ गया। उसके बाद सबमिशन हो गया। सबमिशन होने के बाद अप्रूवल कब आता है, वो एम्बेसी के हाथ में। एम्बेसी आपको अप्रूवल देगा। अप्रूवल आने के बाद आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है एम्बेसी में देना पड़ता है। एम्बेसी में देने के बाद 2 से 3 महीने में आपका वीज़ा स्टैंपिंग होएगा। उसके बाद आपके पासपोर्ट आएगा, उसमें 180 डेज़ का वीज़ा लगा रहेगा। तो देख के आप घबराना नहीं भाई, हमने तो 3 साल का वर्क परमिट लिए, 1 साल का वर्क परमिट लिया, हमारे पास 3 साल या 1 साल का है, तो 180 डेज़ का क्यों लगा है? वीज़ा इतना ही लगता है, 180 डेज़ का ही वीज़ा लगता है। तो ये लगने के बाद आपको जितनी जल्दी हो सके आप फ्लाई करना। वहाँ पर जाने के बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट होते ही आपको रिपोर्ट आते ही आपको जॉब ज्वाइन करना है। पहले आप अपने अकोमोडेशन में जाओगे। जैसे कि शेयरिंग रूम होता है, जैसे नॉर्मली आपको पता है शेयरिंग रूम में मतलब एक रूम में 3 लोग, 4 लोग या 2 लोग भी हो सकते हैं, उनके साथ शेयरिंग होएगा। ख़ास करके अगर आप इंडियन हो तो आपको एशियन ही मिलेंगे, यानी कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसा एशियन भाई आपको ऑलमोस्ट शेयर करने मिलेंगे। मोस्टली चांसेस है आप अगर इंडियन हो तो इंडिया के आसपास की कोई स्टेट के आपको मिल सकते हैं। अगर नहीं ऑप्शन तो यानी कि मतलब आप एशियन भाई जितने हैं आसपास के, जैसे आपको बताया अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, ये आसपास के जो नेपाल के, ये आपको रूम पार्टनर शेयरिंग में मिल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है ये सब। ये होने के बाद अकोमोडेशन आपने देख लिए। फूड आपको कंपनी जैसे कि पे करती है खाने के लिए पैसे, 100 यूरो मंथली देगी या 120 यूरो मंथली आपको देगी, पे करेगी। उसमें मेरे हिसाब से बेटर है। उनका खाना खाने से अच्छा हम अपने हिसाब से खाना बना के खाओ, क्योंकि हम अपने एशियन स्टाइल, अपने इंडियन स्टाइल का खाना अलग होता है।
नेपाली भाइयों का खाना अलग होता है, पाकिस्तानी भाइयों का खाना अलग होता है। तो सर्बिया का जो उन लोग सूखा मोका खाना देंगे, ब्रेड वगैरह देंगे, सैंडविच वगैरह देंगे, वो नहीं खा कितने दिन खा लोगे? एक दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 1 महीना बर्दाश्त कर लोगे, बट कंटिन्यू तो नहीं खा सकते ना उन लोग का खाना। तो बेटर रहेगा तुम अपने पैसे, वो आपको पैसे दे देंगे, आप खुद ही परचेसिंग कर लेना सामान और बना के खा लेना। बेस्ट, हेल्दी और सुकून। ये हो गया आपका फूड का। उसके बाद आपका मेडिकल रिपोर्ट आते ही आपको जॉब ज्वाइन करना रहेगा। आप जॉब ज्वाइन करेंगे, जॉब ज्वाइन करते ही ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप पहले मेडिकल करें या बाद में मेडिकल करें, बट जॉब आपको ज्वाइन करना है। कंपनी बाद में भी मेडिकल करा सकती है या ज्वाइन करने से पहले भी मेडिकल करा सकती है। ये हो गया। तो आपने जॉब ज्वाइन कर दी है, तो वहाँ जाते ही एक बड़ा सा फैक्ट्री, इतना बड़ा फैक्ट्री तो शायद है इंडिया में, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट बहुत कम लोग देखे होंगे। इतना बड़ा फैक्ट्री, इतनी बड़ी कंपनियाँ, उसके अंदर सिर्फ सामान सामान सामान, लोडिंग लोडिंग अनलोडिंग, सामान इधर पैकिंग, ऐसे वगैरह वगैरह, बहुत से डिपार्टमेंट, बहुत से अलग अलग कैटेगरी के डिपार्टमेंट होते हैं। और नया जगह, नई लैंग्वेज, कुछ समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम पे हम अपने आस पड़ोस के भाई ढूंढते हैं, यार कोई मिल जाए हिंदी बोलने वाला है, कोई मिल जाए उर्दू बोलने वाला, कोई मिल जाए बंगाली बोलने वाला, कोई नेपाली बोलने वाला, ऐसा मिल जाए। हम उस टाइम पे सोचते हैं, मिलता है, कोई ना कोई मिलेगा, टेंशन मत लो, इतना भी हेडेक मत ले लो, मिलेगा आपको, कोई ना कोई मिलेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद आपका जो साइट इंचार्ज यानी कि साइट सुपरवाइज़र जो होता है, आपको एक गाइडेंस आपके साथ दे देगा, टेंशन मत लो, आपको एक गाइडेंस साथ में दे देगा। आपको 1 से 2 दिन या 3 दिन या 1 वीक तक के आपको काम समझाया जाएगा। डायरेक्ट ये नहीं कि आप जाते पहले दिन पे आपको ये करना है वो करना है ये बोल के चले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ 1 से 2 दिन या 2 से 4 दिन या 4 से 1 वीक तक के आपके पास एक साथ में आपके साथ रहेगा एक आदमी। आपको सिस्टम जो है, क्या इससे काम होता है, क्या सिस्टमेटिक है, कितना क्या 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 करना है, कहाँ से क्या लेके जाना है, वहाँ से क्या लेके आना है, हमको क्या क्या काम एग्जैक्टली करना है, क्या टाइम टेबल है, आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। उसके बाद 1 वीक के बाद आपको आपका काम आपको देखना रहेगा। इसको बोलते हैं वेयर हाउस का काम। वेयर हाउस का काम यानी कि मतलब स्टार्ट या बता देता हूँ। जैसे ये बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, सामान लेके अंदर लाना है, वो आपके सर पे नहीं लाना है। हर चीज़ का एक मशीन है, हर चीज़ की गाड़ी है, उस पर लेके आके आपको जिस जगह का सामान जिस जगह पे चाहिए उस जगह पे रखना है। वो आपको नंबर वाइज, सीरियल नंबर, बॉक्स नंबर, हर चीज़ दिया रहेगा, उस जगह पे रखना है। फिर वहाँ से लेके आपको पैकिंग करने के लिए तो हर जगह पे लाना है। अगर वेयर हाउस में कुछ ऑर्डर आ गया है कि ये सामान हमको बाहर पहुँचाना है, तो हिसाब से हर किसी का वहाँ पे जाने के बाद मेरे हिसाब से 1 वीक में, 1 वीक भी बहुत हो गया, 3 to 4 डेज़ में आप टोटली समझ जाओगे एक्चुअली वेयर हाउस का काम होता क्या है। अगर सच बोलूँ, वेयर हाउस का काम उतना हार्ड नहीं है, इजी है, उतना तकलीफ का काम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए मशीन है भाई। जैसे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं तो इंडिया में सोचते हैं यार अब ये पूरा माल सारा सर पे लेके जाके उधर रखना है, फिर कंटेनर भरना है तो सारा पूरा स्टोरेज से लेके आके फिर कंटेनर में डालना है। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ यानी कि आपको उठाना है, गाड़ी में रखना है और गाड़ी को मूव करते हुए लेके जाना है। जिस जगह पे आ गया वहाँ से खाली पकड़ना है, जगह पर रखना है, बस ये काम है और कुछ नहीं है। जो गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग में होता है, गाड़ी लोड अनलोडिंग जो होता है, बस ये। तो उतना तकलीफ का काम नहीं है वेयर हाउस का काम। बट इसकी एक सच्चाई मैं बताता हूँ, ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा। ये जब भी मैं बताता हूँ वीडियो पे, मुझे उल्टे सीधे मैसेज आते हैं, खास करके कंसल्टेंट जो एजेंट होते हैं उनके मैसेज मुझे आते हैं। हर एजेंट पे भरोसा मत करना, हर एजेंट अच्छा भी नहीं होता, हर एजेंट बुरा भी नहीं होता। क्योंकि अगर एक वेयर हाउस यानी कि एक कंपनी में अगर 10 बंदों की ज़रूरत है, राउंड फिगर बता रहा हूँ, अगर 10 बंदों की ज़रूरत है तो आप यकीन नहीं करोगे उस कंपनी में वर्क परमिट कितने से होंगे पता है? कम से कम 100 प्लस वर्क परमिट मार्केट में सेल होंगे। उसको कंपनी को चाहिए वेयर हाउस को सिर्फ 10 बंदे, समझ गए? सिर्फ 10 बंदे चाहिए, बट वो सेल करेगा 100 प्लस वर्क परमिट। उस 100 प्लस वर्क परमिट में से वो चूज़ करेगा
मेरे को जो 10 चाहिए ये है, वो चूज़ करेगा कि इन 100 में से मैं 10 किसको चूज़ करूं। ये बात कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट नहीं बताएगा, क्योंकि हर किसी का फाइल मैच नहीं होता है। आप गए एजेंट के पास, भाई मुझे वेयर हाउस में अप्लाई करना है, चल आ जा भाई, वेलकम। और कोई आया वेयर हाउस में, आप वेलकम 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 करते रहते हैं। तो तकरीबन 100 बंदे हो गए, और वो एक कंसल्टेंट के पास से नहीं, तकरीबन 10 कंसल्टेंट या 20 कंसल्टेंट के पास से 100 बंदे जमा होते हैं, 100 प्लस बोल रहा हूँ, जमा होते हैं। उसके बाद वो कंपनी चूज़ करता है क्या इनमें से जो 100 प्लस है, मैं इसमें से 10 को किसको लूँ। ये है खेल भाई। और उन 10 में से एम्बेसी में अप्रूवल मिलता है, एम्बेसी में पासपोर्ट पे वीज़ा लगता है, और बाकी जो तकरीबन 90 प्लस लोग हैं उनको रिजेक्ट आता है। और उनका पैसा क्या, जो अप्लाई किया उनका पैसा, नो चांस, कुछ नहीं कर सकते भाई, आप हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये रूल्स बना के रखें। तो उसके लिए मैं काफ़ी वीडियो में बोला हूँ, अप्लाई करने से पहले एक एग्रीमेंट बनाओ कंसल्टेंट से। तो ये रूल्स तोड़ने के लिए वही है, एक एग्रीमेंट बनाओ, भाई मैंने अगर 5 लाख दे के तेरे अप्लाई किया, जैसे 5 लाख दे के अप्लाई किया हूँ, ठीक है ना भाई, अगर मैंने तेरे को 5 लाख दे के अप्लाई किया हूँ तो मुझे एग्रीमेंट बना के दे, अगर मेरा काम नहीं होता है तो मुझे कितना वापस देगा। तो ये बाकायदा एग्रीमेंट बनाओ, फिर अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद अगर काम नहीं होता है, वो एग्रीमेंट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जो कंसल्टेंट का, एजेंट का साइन लिया हुआ ओरिजिनल स्टैम्प मारा हुआ डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहना चाहिए। मैं साला चिल्लाता हूँ, हमेशा बोलता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जो आप लोग जो देख रहे हैं ना, सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बट आप लोग हैं कि मुझे इग्नोर करते हैं। खैर अल्लाह करीम। तो भाई ये है आज का टॉपिक, ये है कंटेंट। आप लोगों को मैं जो समझाना था समझा दिया, जो बोलना था बोल दिया। इसके बाद भी अगर आपको मेरी बात नहीं सुनना है, बेस्ट ऑफ लक। गला दुख रहा है यार, रोज़े रमज़ान में चिल्ला चिल्ला के गला दुख रहा है, बट आप लोग नहीं सुनते। अभी यकीन नहीं मानोगे, अभी मैं रिकॉर्ड करते करते मुझे एक मैसेज आया है गवर्नमेंट की तरफ से बॉम्ब गिरने का। वो अलर्ट कर रहा है मुझे कि आप अपने अपने रूम में, अपने अपने घरों में जाके बैठ जाओ, खिड़की दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि ईरान जो है मिसाइल डालने वाला है। ये है लाइफ हमारी इस टाइम पे मिडिल ईस्ट में। आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में हूँ। इस टाइम पे सर्बिया में नहीं हूँ। 2020 से 2023 के आसपास में मैं सर्बिया में था, यानी कि बोल सकते तकरीबन 1.25 साल के आसपास में मैं वहाँ पे था। मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था, हेल्थ एग्जैक्टली बोलो तो मेरा हेल्थ इशू था, उसके लिए मुझे वापस आना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छा ही हूँ। दोहा कतर में ऑलमोस्ट उतनी सैलरी है, क्योंकि काफ़ी साल से मैं इन मिडल ईस्ट में काम किया हूँ। किसी दिन फुर्सत में बात कर लेंगे मेरे बारे में। अभी मुझे जाना है मेरे रूम के अंदर, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ एक डेंजर प्लेस है, ओपन प्लेस है, मुझे अपने रूम पे जाना है। तो अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है तो मैसेंजर पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेंजर पे आपका डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, बट वेरीफाई करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दूँगा। फिर मिलेंगे, जब तक कि दुआ में याद रखना, आप भी अपने तबीयत का ख्याल रखना। सबको मेरी तरफ से रमज़ान, आज पता नहीं कितवा रोज़ा है, रमज़ान मुबारक। टेक केयर बाय, अल्लाह हाफिज़।